ओम नमस्ते राम राम जी। सवाल जो आपके लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, सेम अकाउंट है कुश फिटनेस के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने ब्रह्मचार्य के बल पर, योग के बल पर अपने शरीर को इतना बलशाली बना रखा था कि उस समय में शायद ही कोई होगा जो उनके जितना बलशाली हो, शक्तिशाली हो। उस समय में क्या, आज भी इतना शक्तिशाली कोई नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति को वेद के प्रचार में लगाया। एक बार स्वामी जी को किसी ने बोला कि आप ब्रह्मचारी हो, आपने इतनी तपस्या कर रखी है और मैं हूँ घर गृहस्थी संभालने वाला आदमी, तो मुझे आप में और मुझ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगता। तो स्वामी जी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। तो वो आदमी जैसे ही अपने घर जाने लगा, अपने बैलों को बांधकर, दोनों बैलों को जोड़कर, तो उसके दोनों बैल एकदम रुक गए। पूरी बैलगाड़ी रुक गई, वो आगे जा ही नहीं पा रही थी। उसने कोशिश की बहुत, लेकिन बैल आगे जा ही नहीं पा रहे थे। दो बैलों में सोचो कितनी ताकत होती है। और जब उसने पीछे देखा तो देखा स्वामी जी ने एक हाथ से पूरी बैलगाड़ी को रोक रखा था। और वो इंसान चौंक गया, ये सब देखकर स्वामी जी के चरणों में पड़ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्से हैं। स्वामी जी ने तगड़े तगड़े सांडों को भी अपने बल से पिछाड़ रखा है और यहाँ तक कि मृत्यु तक को जीत लिया था उन्होंने। जी हाँ, तो इतने शक्तिशाली थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे पता लगी, स्वामी जी के नियम पर चलने वाले हमेशा बलशाली बने, शरीर से भी बुद्धि से भी। क्या आप जानते हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब स्वामी दयानंद जी से प्रभावित थे और उनके नियमों पर ही चले। और इन सब से खूब खाते थे अंग्रेज। राम प्रसाद बिस्मिल एक चीख अगर लगा देते थे, अंग्रेजों की टांगें कांप जाती थी। चंद्रशेखर आजाद जी की गोली के निशाने से सब डरते थे। भगत सिंह जी से सब अंग्रेज डरते थे। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो कि स्वामी जी ने लिखे हैं। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने भी इन नियमों के बारे में लिखा है। और ये नियम अगर आपने अनुशासन के साथ अपना लिए तो आप भीड़ से अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाओगे भीड़ से। आपकी बुद्धि में, शरीर में अत्यंत बल की वृद्धि होगी, शक्ति मिलेगी आपको, भरपूर ऊर्जा रहेगी शरीर में हर वक्त और जोश रहेगा पूरा। और मैं चाहता हूँ सब युवाओं तक ये वीडियो जाए ताकि सबकी जुबानी बच सके। स्वामी जी पहला नियम बताते हैं, शरीर में सबसे ज्यादा अत्यंत बल भरता है प्राणायाम। ब्रह्मचार्य पुस्तक में भी शरीर में बल बढ़ाने की क्रिया जो बताई गई वो प्राणायाम बताई गई। प्राचीन प्राणायाम, जिन प्राणायाम को करने से व्यक्ति के शरीर में अपार बल आ जाता है। जी हाँ, वो प्राणायाम जिन प्राणायाम को करने के बाद पहलवान और ब्रह्मचारी छाती पर बड़े बड़े पत्थर को रखवा कर तुड़वा देते हैं आज भी। प्राणायाम हमारी बल बढ़ाने वाली नाड़ियों पर काम करता है। इसलिए अब मैं आपको 4 तरह के ऐसे प्राणायाम बताने वाला हूँ जो कि स्वामी जी भी करते थे, हमारे देश के शक्तिशाली क्रांतिकारी करते थे और ऋषि मुनियों ने भी इन प्राणायाम को करने के लिए बोला है। और ये प्राणायाम शरीर में बल बढ़ाते हैं सबसे ज़्यादा। इन प्राणायाम को करने का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त या फिर शाम को। वर्कआउट अगर आप करते हो तो वर्कआउट के बाद कर सकते हो। तो चलो प्राणायाम विद्या अपनी शुरू करते हैं। सबसे पहला है बाह्यम प्राणायाम। बाह्यम प्राणायाम में श्वास को, जो हमने अंदर श्वास रखी है, उस श्वास को बाहर छोड़ देंगे और तब तक श्वास नहीं लेंगे जब तक हमें घबराहट ना हो। मतलब कि सिंपल सा समझो, अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है और रोक कर रखना है, सांस नहीं लेनी। जैसे देखो, पहले मैं सांस भरूंगा, राइट, और अब सांस छोड़ दूंगा और यही रोक लूंगा और तब तक रोक कर रखूंगा जब तक घबराहट ना होने लग जाए। इसको बोलते हैं बाह्यम प्राणायाम। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। दूसरा प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम। सबसे पहले छाती को सांसों से भर लेंगे ऐसे, और फिर सांस इकट्ठा करके यहीं पर रोक लेंगे। और अभ्यंतर प्राणायाम में गुदा मार्ग और मूत्र इंद्री को ऊपर की ओर खींचना होता है। ऐसा करने से शरीर में वीर्य ऊपर की ओर चढ़ता है, शीघ्र पतन, स्वपन दोष, ये सब समस्याएं खत्म होती है और आपका वज्र पावरफुल बनता है, जिससे शरीर में अपार बल आता है। तीसरा प्राणायाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इस प्राणायाम में क्या होता है, सांस आ रही है, जा रही है, बस सांस को एक जगह कहीं भी रोक दे, अंदर या फिर बाहर। जैसे कि मैं अंदर की ओर रोक लेता हूँ, इस तरह जितनी देर तक हो सके सांस भरो, इस तरह जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक रोक कर रखो। इसको कुंभक भी बोला जाता है। चौथा प्राणायाम बाह्यम अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने सांस अंदर की ओर खींच लिया। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने सांस अंदर रोक रखी है तो मुझे घबराहट होनी शुरू होगी, ठीक है। सांसों को अंदर रोक कर प्राणायाम कर रहा हूँ मैं, तो जैसे ही मुझे घबराहट होनी शुरू होगी, सांस छोड़ने का मन करेगा, तो सांस छोड़नी नहीं है, समझ रहे हो, सांस बाहर नहीं छोड़नी बल्कि और अंदर लेने की कोशिश करनी है। इस प्राणायाम में बहुत ज़्यादा बल लगता है, लेकिन जैसे ही आपका स्टेमिना बनता चला जाएगा तो ये प्राणायाम आपके फेफड़ों को इतना शक्तिशाली बना देगा कि आप थकना भूल जाओगे। शरीर शक्तिशाली हमेशा अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। तो प्राणायाम अंदर से एक एक नस मजबूत कर देता है, इतना शक्तिशाली, इतनी शक्ति होती है प्राणायाम क्रिया की।
तो ये है वो 4 प्राणायाम जो कि इंसान शरीर को शक्तिशाली बना देते हैं अगर लगातार कोई इनको लगाता है। ऋषि मुनियों ने इन्हीं 4 प्राणायामों के बारे में बताया है, इन्हीं को करने को बोला गया है। इसके अलावा और कोई प्राणायाम नहीं है। कम से कम प्राणायाम को 3 बार किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार बस। और जो इंसान मस्टरबेट करेगा, गंदा खाएगा, नॉनवेज खाएगा, उस पर यह प्राणायाम कोई फ़ायदा नहीं करेंगे, उल्टा नुकसान कर देंगे, पहले ही बता रहा हूँ। स्वामी जी के अनुसार बल बढ़ाने का अगला तरीका है वो है व्यायाम दंड बैठक। देखो, आप जिम करो, जो भी आप करते हो, रनिंग वगैरह करो, लेकिन दंड बैठक जरूर लगाओ। और दूसरा नियम, कोई भी दंड बैठक लगाते हो, दंड हो गया, पुशअप, पुलअप, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, जिम में कोई भी एक्सरसाइज आप लगा रहे हो तो वो कुंभक के साथ लगाओ। अगर कुंभक के साथ आप एक्सरसाइज नहीं लगाते तो जब आपकी उम्र ज़्यादा होती चली जाएगी, 30-40 साल के बाद, आपके घुटने दर्द, आपके मतलब मसल्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि पहलवानों की बुढ़ापे में जाकर हड्डियाँ दुखती है, तो वो चीज़ क्यों होती है? कुंभक के साथ व्यायाम ना करने के कारण। ब्रह्मचारी के कभी नहीं होता ऐसा। तो कुंभक क्या है? कुंभक मतलब जैसे कि आप पुशअप लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले सांस भर लेनी है और फिर छाती में सांस इकट्ठी करके जितने पुशअप आप लगा सकते हो उतने लगाओ। और फिर जब सांस छूट जाए तो रुक जाओ और दोबारा सांस भरकर पुशअप लगाओ। इसको बोलते हैं कुंभक। इससे क्या होता है, फ़ायदा भी होता है। एक तो स्टेमिना बहुत जल्दी बनता है इससे, और कुंभक के साथ व्यायाम करने से शरीर में मसल्स में ऑक्सीजन जाती है, जिससे मसल्स ग्रो तो होती ही है, साथ में ताकतवर भी बनती है, स्टेमिना बनता है मसल्स का। स्वामी जी के अनुसार अगला तरीका बल बढ़ाने का है वो है ब्रह्मचर्य। देखो, ब्रह्मचर्य में 4 चीज़ें मुख्य है। अश्लील मत देखो, मूत्र इंद्रिय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो, सुबह जल्दी उठो और शुद्ध शाकाहारी साफ सुथरा सात्विक भोजन करो। बस एक तरह से अगर आप मतलब घर में रहते हो, घर गृहस्थी वाले हो, ठीक है, और मतलब गुरुकुल नहीं जा सकते, तो घर पर ब्रह्मचर्य यही है जो मैंने बताया। इन नियमों के साथ अगर आप चलते हो तो आपके लिए यही ब्रह्मचर्य है, ये आप बोल सकते हो। बाकी देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब जब वीर्य का नाश होगा, वज्र धातु का नाश होगा, तब तक ताकत खत्म होगी आपकी, ये समझ लो। और वज्र धातु के नाश करने वाले जो भी कारण हैं उनको मिटाओ। अश्लील सोचना, गलत सोचना, जो भी है, ठीक है। उसके बाद स्वामी जी के अनुसार अगली जो चीज़ है वो है अपनी ऊर्जा को बचाओ। ऊर्जा को बचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ध्यान। ध्यान जरूर करो, सोने से पहले भी करो, सुबह उठकर भी करो। जिस इंसान का दिमाग शांत होता है उसकी ऊर्जा बचती है और उसकी ऊर्जा और बढ़िया मतलब शरीर के निर्माण में लगती है। अब आपके दिमाग में गंद पंद चल रहा है तो ऊर्जा फालतू की वेस्ट हो रही है, शरीर का विकास कहाँ से होगा? खुद सोच कर देखो। बस यही नियम है। और ध्यान करो, बढ़िया दूध घी खाओ, देसी आहार जितने हो सके, वीर्यवर्धक आहार खाओ। सबसे बढ़िया नुस्खा बता रहा हूँ, बल बढ़ाना है, वीर्यवर्धक आहार खाओ, जैसे कि अंजीर, मुनक्का, चना, देसी घी, देसी गाय का देसी घी जितना हो सके खाओ। वीर्यवर्धक आहार है, सर्च करो वीर्यवर्धक आहार गूगल पर, वो खाओ, अपनी दिनचर्या में ऐड करो और फिर देखो। बस ये अगर आपने अपना लिए तो भाई अपने आप का अपने मोहल्ले के सबसे ताकतवर बन जाओगे आप। मजाक से हटकर अगर मैं बताऊँ तो भाई सबसे ज़्यादा ताकत बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा बल बढ़ेगा। हमारे क्रांतिकारियों ने भी यही नियम अपनाए। बस अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।